हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया था। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कितने बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस विधि को देखेंगे। ये विधि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इस वीडियो को देखने के बाद ये 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO3। अब देखो इस HNO3 को ओस्टवाल विधि द्वारा बनाया कैसे जाता है, चलो देखते हैं। ठीक है, इसमें अमोनिया गैस जो होती है वायु में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। यह जल से क्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो देखते हैं अमोनिया गैस वायु में कैसे ऑक्सीकृत होती है। देखो क्या कहा जा रहा है इसमें, अमोनिया गैस वायु में ऑक्सीकृत होती है। तो हमने अमोनिया लिया, उसको वायु में ऑक्सीकृत किया। ठीक है, वायु में ऑक्सीकृत किया और इसमें उपस्थिति दी प्लेटिनम धातु की। प्लेटिनम धातु की इसमें उपस्थिति दी गई। ठीक है, प्लेटिनम धातु की इसमें उपस्थिति दी गई। यहाँ 4 होंगे और 5। ठीक, अमोनिया का जब ऑक्सीकरण किया गया प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, तो यहाँ क्या बनाना है हमें, यहाँ पर बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है NO। ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र और आपके जल के अणु निकल जाएंगे। ये 6 जल के अणु निकले और नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बना। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे 4 होगा। देखो हमने क्या किया, इसमें अमोनिया गैस क्या होती है, वायु में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। अमोनिया गैस हुई, ये वायु में ऑक्सीकृत हुई, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया और क्या बनाया, जल प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में। अब कह रहा है ये नाइट्रिक जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। अब देखो ये जो NO है ये फिर ऑक्सीकृत होकर क्या देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, O2 है। ठीक, ऑक्सीजन है, सॉरी। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो होता है NO2, जिससे बना देखो अब क्या कहा था, इसमें अमोनिया गैस क्या होती है, वायु में ऑक्सीकृत होती है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो फिर ऑक्सीकृत होगा क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है, और जिसकी फिर जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में यह परिवर्तित होता है। अब देखो इसकी क्रिया जल से करते हैं हम। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया हमने जल से की तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बताया गया नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो HNO3 बनेगा आपका और ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, NO। अब देखो इसे बैलेंस कर लो, यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये नाइट्रिक अम्ल हमारा परिवर्तित हो गया। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें अमोनिया गैस वायु में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है, जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित होती है। देखो हमने अमोनिया लिया, इसका ऑक्सीकरण किया प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, जल बन गया। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर से ऑक्सीकरण किया, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया करने पर नाइट्रिक अम्ल और हमारा क्या बना, फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल गया। ये है हमारी ओस्टवाल्ड विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। अब इसके चित्र को हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो चित्र में क्या होता है इसके। देखो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का जो चित्र होता है वो होता है ये। इसे कहते हैं परिवर्तक या उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है, अब देखो ये होता है आपका ऑक्सीकारक टावर और ये होता है अवशोषण टावर। ठीक है, देखो ये जो होते हैं ये प्लेटिनम की जाली यहाँ पे लगी होती है और ये जो कि उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ पे 700 से 800 सेंटीग्रेड तक का तापमान होता है। इसे उत्प्रेरक कक्ष भी कहते हैं, क्योंकि प्लेटिनम की जाली, देखो जो प्लेटिनम था हमारा वो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था, इसलिए ये उत्प्रेरक कक्ष भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं और यहाँ पर से जल आता है। ये अवशोषण टावर है, शेष गैसें यहाँ पर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये HNO3 यहाँ पे बन जाता है। अब देखो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसमें NH3 और वायु, जो अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण था, इसमें 1:9 के अनुपात में से प्रवाहित करेंगे। मतलब 1 अगर अमोनिया है तो 9 वायु हो। ठीक है, 1:9 के अनुपात में से प्रवाहित करेंगे, जो कि प्लेटिनम की उपस्थिति में 700 से 800 सेंटीग्रेड पर गर्म होगी, जिससे देखो क्या बना था, रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड बना था। जब अमोनिया और वायु की क्रिया हुई, देखो यहाँ पे क्या बना था, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बना यहाँ पे, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी देखो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस ऑक्सीकारक टावर में गया, जो कि जिसका फिर से ऑक्सीकरण हुआ और क्या बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड था, इसका फिर से ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। देखो यहाँ पे ऑक्सीकारक टावर में ये आपका NO जो नाइट्रिक ऑक्साइड ये आया और ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये इसमें जाएगा अवशोषण टावर में, जिसमें देखो यहाँ क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े भरे हुए हैं और जिससे देखो ये जल जो ऊपर से आ रहा है, इस जल से जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल बना लेगा।
आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। जो यहाँ पर से शेष गैसें हैं, देखो शेष गैसें दिखा रहा है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकली ये आपकी बाहर निकल जाएगी और आपका HNO3 यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे कॉइल्स पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं। देखो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, हमने NH3 और वायु का 1:9 का अनुपात लिया, मतलब 1 अगर अमोनिया है तो 9 वायु लेंगे, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे प्रवाहित किया उत्प्रेरक का छिया परिवर्तक में, जिसका तापमान 700 से 800 सेंटीग्रेड है। यहाँ पर प्लेटिनम की जाली रखी हुई है। प्लेटिनम की जाली जो है उत्प्रेरक का कार्य कर रही है और यहाँ पर से देखो जब ये बन गया, जब प्लेटिनम की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हुआ तो अमोनिया वायु में ऑक्सीकृत होकर देखो यहाँ पे क्या बनाया था इसने, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो थी यहाँ से आई और ऑक्सीकारक टावर में गई। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने ऑक्सीकारक टावर में फिर से इसका ऑक्सीकरण किया, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से आई और अवशोषण टावर में जो जल आ रहा है इस जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लिया। तो कितनी आसान विधि थी इसकी। देखो अब देखते हैं पेपर में इसे कैसे लिखोगे, ठीक है। देखो इसकी विधि को कैसे लिखोगे, शुद्ध अमोनिया व वायु का 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। उसे परिवर्तक भी कह सकते हो, उत्प्रेरक। यहाँ प्लेटिनम की जाली 700 से 800 सेंटीग्रेड पर गर्म रखी जाती है, जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ NH3 का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। देखो ये जो अमोनिया और ऑक्सीजन था आपका, अमोनिया ऑक्सीजन में ये अमोनिया का 90% भाग ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब 10% ऐसे चला जाता है और 90% ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। 90% भाग जो है ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब गैसों का मिश्रण क्या होता है, ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंच जाता है। जो ये ऑक्सीकारक टावर है, ऑक्सीकारक स्तंभ है, इसमें पहुंचाया जाता है, जिससे जहाँ ऑक्सीकृत होकर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। अब NO2 अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। देखो NO2 जो है जल में अवशोषित होकर क्या बना लेती है, नाइट्रिक अम्ल। बहुत ज़्यादा ही आसान टॉपिक है ये और 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। देखो फिर से देख लेते हैं। देखो शुद्ध अमोनिया व वायु का 1:9 के अनुपात में मिलाकर परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ प्लेटिनम की जाली 700 से 800 सेंटीग्रेड पर गर्म रखी जाती है, जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ NH3 का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। अब गैसों का मिश्रण क्या किया जाता है, ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुँचाया जाता है, जहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है, ठीक है। ये थी इसकी विधि, ये इसका हमने चित्र सहित इसका वर्णन किया और बहुत ज़्यादा ही आसान तरीके से किया, जितना आसान हो सका उतने आसान तरीके से किया और आपको ये 100% समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब ये है कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद ये आपके 5 नंबर का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये आपके 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। देखो हमने इसमें क्या क्या बताया आपको, हमने आपको जो है इसमें नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है उसकी विधि और उसकी प्रयोगशाला विधि, उसकी जो मतलब चित्र सहित उसका वर्णन कैसे किया था वो सब बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।